बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए बुक की जाने बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब क्या हुआ जी? अहम फिगर्स जो है हमारे पास, अहम डिजिट्स जो हैं उसकी बात हम इसमें करेंगे। कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is expressed by a number followed by some suitable unit। कहते हैं कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो कोई ना कोई नंबर होगा और उसके साथ कोई ना कोई सूटेबल यूनिट होता है। एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज़ एन अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू। कहते हैं जो हमारी हर मेजरमेंट होती है, जो हम उसे नापते हैं, किसी भी मिकदार को जब हम नापते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसकी जो ट्रू वैल्यू है, जो उसकी असल में वैल्यू है, वो हमें फाइंड आउट हो जाए। द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। कहते हैं कि जो दुरुस्तगी है इन मेजरिंग, ठीक है, नापने के अंदर जो दुरुस्तगी है कि हमने कितना दुरुस्त जो है उसको नापा है फिजिकल क्वांटिटी को, वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो नीचे कुछ डिस्कस भी कर रहा है। द क्वांटिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस मेयार का इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ठीक है जी, कि यानी वो अच्छे वाला इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हल्का है या उसके अंदर ग्रेडिंग नहीं सही हुई हुई तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें आ जाएंगी, तो उसकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद है इज स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, कि हमारा जो ऑब्जर्वर है, जो नाप रहा है, जो उसको मैयर कर रहा है, तो उसके अंदर महारत कितनी है। क्या वो एक महारत वाला बंदा है, ठीक है, जो उसको देख रहा है, उसको जो है मैयर कर रहा है, क्या वो बिल्कुल न्यू है, उसे पता ही नहीं है किस तरह से करना है सारा जो है मेजरमेंट। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, और उसने कितनी ऑब्जर्वेशन जो है वो की हैं। जिस तरह हमने देखे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का पढ़ा, तो हमने लास्ट में यही डिस्कस किया था कि हम जो है इसकी थ्री वैल्यूज़ लेंगे, फिर उसका जो है वो एवरेज लेंगे। तो वो भी डिपेंड करता है कि हमने कितनी ऑब्जर्वेशन ली है। जितनी ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो एरर जो है वो, गलती के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। कैटेगरी फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक इज़ 18 सेंटीमीटर यूजिंग मेजरिंग टेप। कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो एक किताब की जो लंबाई है उसको जब नापता है तो वो आपके पास कहता होती है जी 18 सेंटीमीटर। द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हिज और हर मेयर। तो कहते हैं कि जो उसने अपना हिज और हर ने जो भी कोई मेयर की, वो चाहे हिज थी चाहे हर थी, यानी वो स्टूडेंट में अपना गर्ल थी या बॉय थी, जो भी था, तो उसने जो मेजरमेंट की उसके अंदर क्या हुआ, जो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो अहम फिगर्स हैं, जो उसने 18 सेंटीमीटर लिखा, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वैल्यूज़ आर 2। तो 18 के अंदर 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी, 2 होगी। द लेफ्ट डिजिट 1 इज़ एक्यूरेटली नाउन डिजिट। कहते हैं कि जब 18 उसने लिखा, ठीक है, कि हमारे पास उसने लिखा कि 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके पास कह रहा है कि जो आपके पास लेफ्ट में है तो वो क्या है आपके पास जी, while the digit 8 is the doubtful digit for which the student may not be sure। कह रहा है कि जो हमारे पास लेफ्ट में 1 है वो हमारे पास एक्यूरेटली नाउन है, कि 1 तो है ही है, ठीक है, लेकिन जब मेजरिंग टेप से उसने जो किया तो उसे उसमें 8 के अंदर डाउट हो सकता है कि आया ये 18 है या 19 है या 17 है, लेकिन जो 1 है उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो चलता ही आ रहा है। देखें ना, 17 में भी 1 आएगा, 18 में भी 1 आएगा लेफ़्ट पे, 19 में भी 1 आएगा, तो 1 तो आना ही आना है। तो लिहाजा कह रहा है कि 1 के अंदर कोई जो है मसला नहीं है, एक्यूरेट है। लेकिन
जो स्टूडेंट है उसको जो खदशा हो सकता है, डाउट हो सकता है, वो किस में होगा, राइट वाले में। क्या है, 17 है, 18 है या 19 है। नापते वक्त जब उस देखेगा तो इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा उसे खदशा लग सकता है। Another student measure the same book using the ruler and claims the length to be 18.4 सेंटीमीटर। अब उसने मेजरिंग टेप से की थी। अब एक और स्टूडेंट जो है उसी बुक को जो मेजर करता है, नापता है और दावा करता है, क्लेम करता है कि द लेंथ टू बी 18.4, कहता है कि इसकी लेंथ तो 18.4 सेंटीमीटर है। इन दिस केस all the three figures are significant। इसके अंदर जो है वो कह रहा है कि तीनों फिगर जो है वो significant है, अहम है। The two left digits 1 and 8 are accurately known digits। अब इसमें क्या हुआ, अब चूंकि हमारे पास 3 digits हैं तो इसमें जो अब लेफ्ट पे हमारे पास 18 है, अब ये एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है, क्योंकि 18 तो है ही है। तो उसने और ज़्यादा आगे जो है वो डिटेल से उसने चूँकि देखा और उसने जो है वो मेजरिंग टेप की बजाय भी उसने क्या यूज़ किया, अब रूलर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो लिहाजा उसने कहा कि ये 18.4 है, तो लिहाजा हमारे पास अब 18 जो है वो जो है एक्यूरेटली नाउन है, और 4 के अंदर जो है वो हमारे पास डाउट हो सकता है कि आया 18.4 थी या 18.5 थी या 18.3 थी। उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट डिजिट 4 इज़ डाउटफुल डिजिट फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। तो कहते हैं हो सकता है इसके बारे में वो श्योर ना हो कि आया 4 ही है। फिर इसी तरह से एक थर्ड स्टूडेंट क्या करता है, उसी बुक को जो है वो मेजर करता है। अ थर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द बुक एज 18.425। ठीक है, नहीं बढ़ते जा रही हैं, हमको मज़ीद वो गौर से देख रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली द मेजरमेंट इज़ मेड यूजिंग द सेम रूलर। कहता है कि इसमें हैरत वाली बात ये है कि जो मेजरमेंट ली है उसने सेम रूलर से ली है, उसी रूलर से एक तीसरे स्टूडेंट ने ली तो उसकी वैल्यू आ गई 18.425। कह रहे कि अब क्या होगा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अगेन 3 कंसिस्टिंग ऑफ 2 एक्यूरेटली नाउन डिजिट 1 and 8 एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। कहते हैं कि इस सूरत हाल में भी हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 ही हैं, और इनके अंदर जो पहले 2 डिजिट्स हैं लेफ़्ट में हमारे पास 1 और 8, ये एक्यूरेटली नाउन है, हम इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, दोस्ती है इनके अंदर। और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट और जो पहला डाउटफुल डिजिट है वो 4 है, जिसके अंदर डाउट हो सकता है। द कह रहे द डिजिट्स 2 and 5 आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जो एंड वाले 2 और 5 डिजिट हैं ये हमारे पास अहम नहीं है। इट इज़ बिकॉज द रीडिंग ऑफ दीज लास्ट डिजिट कैन नॉट बी जस्टिफाइड यूजिंग अ रूलर। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो आखिरी 3 डिजिट्स हैं इनको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता रूलर को यूज़ करते हुए। ठीक है, मेजरमेंट अप टू थर्ड और इवन सेकंड डेसिमल प्लेस इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्यों जी, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने मेजर रोल पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है जी, वो हमारे पास कितना था, हमारे पास 1 मिलीमीटर था। ठीक है जी, तो लिहाजा यानी 1 मिलीमीटर ठीक है था उसका जो लीस्ट काउंट था। लेकिन जो उसने आखिर में 425 है वो बियॉन्ड द लिमिट है, रूलर की बियॉन्ड द लिमिट है, यानी रूलर से नापा ही नहीं जा सकता। तो उसने जो है वो अपनी तरफ से उसने कह दिया या उसने अंदाज़न कह दिया कि ये इतना होगा। तो इस वजह से ये जो आखिरी जो है हमारे पास 2 और 5 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। उसके बाद है जी एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें जो अभी हमने एग्जांपल किया इसमें मज़ीद डिटेल आपको बता दूं कि देखिए जब हमने रूलर को पढ़ा था, डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर हमारे पास 7 था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और अगर 1 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करें तो वो होते हैं आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो यानी देखें पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इसलिए वो उसने ऊपर में कहा कि हम जो है पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक जो है वो इससे मेजर कर सकते हैं रूलर से। तो लिहाजा उसने यही लिखा था
कि जी हमारे पास जो है वो मेरी मीन अप टू थर्ड और इवन सेकंड, कहता है कि आप इशारे के बाद यानी डेसिमल के बाद थर्ड तीसरे नंबर पे या फिर दूसरे नंबर पे भी जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इज़ बियॉन्ड द लिमिट, यानी जो इसकी लिमिट है रूलर की उससे परे है, क्योंकि लिमिट तो है इसकी कि डेसिमल के बाद हमारे पास इस तरफ जस्ट 1 डिजिट आ सकता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है। और देखें ये जो वैल्यू है 18.42 ये भी हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर नापी गई थी, तो लिहाजा 18.4 तक जो है हमारी सही बात है, और जो 2 और 5 है ये बियॉन्ड द लिमिट है, तो लिहाजा हमारे पास ये अहम नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ 1 पॉइंट तक ही रूलर से नापा जा सकता था, और लिहाजा यही हमारे लिए अहम है कि हमारे पास डेसिमल के बाद 1 जो हमारे पास डिजिट है वो, तो लिहाजा 18.4 जो है इसके अंदर 18 जो है वो एक्यूरेट है, 4 डाउटफुल है, और 2 और 5 की कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड रिजल्ट। कहता है कि अगर आप क्या करेंगे, आप मेजरमेंट की क्वालिटी को बेहतर करेंगे, ठीक है जी, तो इससे फिर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो इंक्रीज़ हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी अगर आप यही जो आपने मेजर की है ये आप किसी ऐसी चीज़ के साथ मेजर करते जिसका लीस्ट काउंट आपके पास 0.001 सेंटीमीटर होता, तो फिर क्या होना था, फिर ये जो सारे होने थे आपके पास 18.425, तो फिर 18.425 सारे के सारे आपके पास क्या हो जाने थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाने थे। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी चीज़ से मेजर किया होता जिसका लीस्ट काउंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक होता, तो लिहाजा फिर क्या होना था, 3 डिजिट्स तक होने की वजह से इधर जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स से 4, 2 और 5 ये भी क्या बन जाने थे, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाने थे, अहम फिगर्स बन जाने थे, इनकी वैल्यू बढ़ जानी थी। उसके बाद है जी हमारे पास कहते हैं द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स आर नाउन एक्यूरेटली एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन, द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहता है कि जितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो आपने मेजरमेंट लिया है वो मोर प्रिसाइज है, दुरुस्त है, ग्रेटर है, ठीक है, ज़्यादा दुरुस्तगी होगी उसके अंदर, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके पास लीस्ट काउंट अगर 0.001 सेंटीमीटर होता तो फिर आपके पास क्या होना था, जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 18.425 के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने थे, तो फिर आपके पास जो एक्यूरेसी थी, जो उनकी दुरुस्तगी थी, वो क्या हो जानी थी, बढ़ जानी थी। उसके बाद है नहीं हमारे पास कुछ रूल्स दिए उसने, तो पहला रूल वो दे रहा है, वो कह रहा है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहता है कि जो ज़ीरो के अलावा फिगर्स हैं वो क्या होंगे, डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अहम होंगे। अब वो कह रहे हैं कि ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, कि अगर कोई ज़ीरो 2 ऐसे नंबर्स के दरमियान आ गया जो ज़ीरो नहीं है, तो फिर उसकी वजह से जो ज़ीरो उनके दरमियान होगा वो भी हमारे पास अहमियत इख्तियार कर जाएगा और वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसके बाद है जी फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, तो जो हमारे पास एंड में ज़ीरो होंगे ऑन द राइट हैंड साइड पे डेसिमल के, तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसके बाद है जी ज़ीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो कह रहा है कि जो हमारे पास लेफ़्ट पे लिखे होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट पे होंगे, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। और इसकी एग्जांपल्स भी हम ये 5वां करने के बाद साइड पे देखें, साथ साथ उसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो लिहाजा फिर हम इसे क्या कर लेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेंगे। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि जी इन अ होल नंबर that end in 1 or more zeros without a decimal point,
These zeros may or may not be significant. In such cases, it is not clear which zero serves to locate the position value and which are actually part of the measurement. In such a case, express the quantity using scientific notation to find the significant figures. अब इसमें उसने ये कहा है कि होल नंबर के अंदर अगर हमारे पास नंबर जो है वो एक या बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं उसके एंड पे लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है और बहुत बड़ी कोई वैल्यू है तो कहता है फिर इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद डिसाइड करते हैं कि कौन से जो है नंबर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं और कौन से नहीं हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं जी इस टेबल की अपना बॉक्स की जानब, जिसमें वो एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रहा है, यही वाले रूल्स जो हैं एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि जी डिजिट्स अदर देन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो आपको बता रहा है कि ज़ीरो जो है वो जिस तरह 27 में क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है जी, 275 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी, आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यानी ऐसे नंबर जो ज़ीरो के अलावा होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा वो एग्जांपल के थ्रू उसने यहाँ पे समझा भी दिया। उसके बाद है ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो देखें अगर हमारे पास ज़ीरो जिस तरह 2705 के अंदर ज़ीरो आ गया है तो लिहाजा 2705 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद है जी थर्ड पॉइंट हमारे पास, फाइनल ज़ीरो और ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो कहता है कि 27.00 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास, 5 हैं। तो लिहाजा डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ को भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ वाला, ज़ीरोज़ यूज फॉर स्पेसिंग द डेसिमल। अब स्पेसिंग से क्या मुराद हुआ कि ये वाले ज़ीरोज़, ये जो अपना ज़ीरो स्पेसिंग के लिए हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हियर ज़ीरोज़ आर प्लेस होल्डर। इसमें सिर्फ आपने ज़ीरोज़ को प्लेस होल्डर के तौर पे यूज़ किया है, यानी उसे डेसिमल को सेट करने के लिए। तो लिहाजा इसमें क्या होगा, हमारे पास ये नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, यानी इस तरफ वाले ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या होंगे, फिर आपके पास नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो लिहाजा इसमें अब कौन सा आपके पास जस्ट क्या है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, और वो कौन सा है आपके पास, 3 है। ठीक है जी, तो लिहाजा जो राइट पे आपके पास जो लेफ़्ट पे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, और लेफ़्ट पे डेसिमल भी हो और ये जितने भी ज़ीरोज़ होंगे आपके पास ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और सिर्फ जो नंबर होगा ज़ीरो के अलावा नंबर्स होंगे वही आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब देखें इसकी इसी कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए उसने एक और एग्जांपल दी है कि देखें उसने लिखा है 0.027। ठीक, अब इसके अंदर जो नंबर्स हैं ज़ीरोज़ के अलावा देखें 2 है और 7 है, लेकिन इधर वाले जो ज़ीरोज़ हैं इनको आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लेस होल्डर के तौर पे यूज़ हुए हैं। तो लिहाजा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि ज़ीरो के अलावा हैं। उसके बाद एग्जांपल्स मज़ीद दे रहा है, कह रहा है कि जी एक जो है वो देखें इसने दी है एग्जांपल 0.002070। तो देखिए इसके अंदर पहली बात तो ये समझ लें कि ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, क्योंकि आपके पास ये लेफ़्ट पे हैं और डेसिमल के लिए ये प्लेस होल्डर के तौर पे यूज़ हैं, तो लिहाजा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। उसके बाद वो बता रहा है आपको कि ये जो 2 है ये आपके पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, उसके बाद ये ज़ीरो जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, क्योंकि ज़ीरो जो है 2 और 7 के दरमियान में है, तो लिहाजा ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसके बाद 7 चूँकि नंबर है ज़ीरो के अलावा, लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और ज़ीरो जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जो आपने रूल पढ़ा कि आपके पास ज़ीरो जो होते हैं राइट पे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये जो देखें थर्ड रूल में वो यही बता रहा है कि फाइनल जो एंड पे ज़ीरो लगे होंगे और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। तो राइट पे जो ज़ीरोज़ होंगे वो भी सिग्निफिकेंट, जो नंबर हैं ज़ीरो के अलावा वो भी सिग्निफिकेंट। अब देखें 2 नंबरों के दरमियान में ये वाला ज़ीरो आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट। सिर्फ जो हमारे पास लेफ़्ट के अंदर ज़ीरोज़ होंगे और जिसमें डेसिमल भी लगा होगा, तो ये वाले ज़ीरो जो हैं ये आपके पास क्या होंगे,
नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो जी अब आज के लेक्चर में इतना ही। मज़ीद हम जो एग्जांपल है और राउंडिंग ऑफ नंबर्स है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने ये जो है रूल्स जो हैं ये वाले राइट आउट कर लेने हैं, ठीक है जी। देखिए 1 2 एंड 3 4 ये सारे एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाए गए हैं, ये भी वही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दी हुई, तो आपने जो है एग्जांपल्स वाले राइट आउट करने हैं, ये वाले जो टेबल के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है जी। और सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो है वो डेफिनेशन तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की आप डेफिनेशन जो राइट आउट करेंगे वो आप ये करेंगे जी। इसमें कह रहा है कि द सिग्निफिकेंट फिगर्स all the digits that are known accurately and the first and the one estimated digit। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन कर लेंगे आप और साथ में ये रूल्स राइट आउट करेंगे। अब तक के लिए इतने ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।